प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स का असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन। यदि आप सीजी बोर्ड से हैं तो सीजी बोर्ड में अभी 12th फिजिक्स में असाइनमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए हैं। तो उसमें से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम हल करेंगे। और यदि आप अदर बोर्ड से हैं, अदर स्टेट से हैं, तो आप भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे साथ पढ़ लीजिए। और इसमें हम आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों चैप्टर से एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे जो विद्युत क्षेत्र और धारिता पर आधारित रहेगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक, क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, उसे आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को पढ़ के आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट को अभी हम नहीं देख रहे हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही देखेंगे हैं इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु होने पर 10 माइक्रोफैराड धारिता प्राप्त होती है। ठीक, समांतर प्लेट संधारित्र है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र बना लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हम एक समांतर प्लेट संधारित्र बना लेते हैं। ये समांतर प्लेट संधारित्र हम बना लेते हैं। ठीक, वायु होने पर 10 माइक्रोफैराड धारिता है, मतलब यदि इस प्लेट के बीच में वायु भरा है, क्या भरा है, वायु, तब इसकी धारिता कितना है, 10 माइक्रोफैराड। कितना है धारिता, 10 माइक्रोफैराड। ठीक, अब यदि इन प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, मतलब प्लेट की दूरी मान लीजिए हम इतना लेते हैं, अब दूरी को आधी कर दिया जाता है। तो दूरी आधी कर दिया जाता है तब परावैद्युतांक माध्यम अब के बराबर यहाँ 5 दिया है सेकंड स्टेप में। हाँ, के बराबर हमको 5 दिया हुआ है, तब हमें इसकी धारिता ज्ञात करनी है और उसकी धारिता कम होती है कि अधिक होती है। ठीक, देखिए पूछा है कितना घटेगा या कितना बढ़ेगा, तो हम चलिए इसकी गणना करते हैं। ठीक, तो चलिए हल करते हैं। तो सेकंड नंबर का है, असाइनमेंट क्वेश्चन का सेकंड नंबर है। प्लेट को नाम दे दीजिए ए और बी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो दिया है उसको। सबसे पहले हमको दिया है धारिता, सी का मान दिया हुआ है 10 माइक्रोफैराड। दिया है धारिता सी बराबर 10 माइक्रोफैराड। और माइक्रोफैराड को हम हटाते हैं तो इसको लिखते हैं, मतलब 1 माइक्रोफैराड का मान क्या होता है, 10 की घात -6 फैराड होता है। क्या होता है, 10 की घात -6 फैराड। अब हमको क्या दिया हुआ है, वायु होने पर, तो वायु होने पर परावैद्युत माध्यम के का मान क्या होता है, वायु के लिए के का मान क्या होता है, परावैद्युतांक माध्यम कहते हैं, इसका मान होता है 1। अब धारिता का सूत्र लगा देते हैं हम। तो धारिता C इक्वल टू क्या मिलते हैं हमें, ये होता है के ए एप्सिलॉन 0/d, मतलब दोनों के बीच की दूरी। अब k का मान हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और धारिता का मान क्या रखेंगे हम, 10 × 10 की घात -6। तो ये होगा 10 × 10 की घात -6 बराबर k का मान 1 रखेंगे तो हमको मिलेगा ए एप्सिलॉन 0/d। एप्सिलॉन को कहते हैं विद्युतशीलता। ठीक, ये हुआ हमारा मान, इसको दे देते हैं समीकरण 1। अब सेकंड स्टेप देखिए। सेकंड स्टेप क्या है क्वेश्चन का, यदि वायु की जगह के का मान आपको 5 दिया है, क्या दिया है, के का मान आपको 5 दिया है, तथा के बराबर हमको दिया हुआ है 5। ठीक, और दूरी क्या करना पड़ता है हमको, दूरी को आधी कर दिया जाता है, अर्थात d जो है वो आधा होता है, मतलब क्या होगा, d/2 होगा। तो d के जगह हम d/2 रखेंगे और k के जगह हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा 2। ठीक, इस सूत्र में फिर मान रखेंगे, C का सूत्र हो जाएगा, K का मान क्या रखेंगे हम, 5 है। एक बार आपको यहाँ तक निकालना पड़ेगा, फिर सेकंड स्टेप में आपको फिर दिया हुआ है, इसलिए इसको फिर हल करेंगे हम। तो K का मान रखेंगे हम 5, तो ये 5 A और ये एप्सिलॉन 0। D का मान क्या रखेंगे, d/2, क्योंकि दूरी को आधी करने के लिए कहा गया है, तो ये होगा d/2। हल करिए इसको, तो ये C इक्वल टू मिलेगा, 2 पलट के ऊपर जाएगा तो 5 के साथ गुणा होगा, तो 2 पंचे कितना होगा, 10 होगा, और ये होगा ए एप्सिलॉन 0/d। अब समीकरण 1 से ए एप्सिलॉन 0/d का मान क्या है, 10 × -6, और ये यहाँ पे हम रखेंगे ए एप्सिलॉन 0/d,
ए एप्सिलॉन 0/d, इसका मान क्या रखेंगे हम समीकरण 1 से, इसको हम रखेंगे। तो समीकरण 1 से तो चलिए मान रखिए, तो c बराबर हमको मिलेगा ये 10, ठीक। ए एप्सिलॉन 0/d का मान क्या रखेंगे हम, 10 गुणा 10 की घात -6, तो c का मान मिलेगा हमें 10 दहां मतलब ये 100 और ये 10 की घात में -6 फैराड, ठीक। तो c बराबर, फैराड को फिर हम हटाएंगे तो क्या लगेगा, माइक्रो फैराड लग जाएगा, ठीक। तो ये होगा 100 माइक्रो फैराड। अब ध्यान दीजिए, हमको लास्ट में फिर पूछा है क्वेश्चन, क्या पूछा है, धारिता का मान कितना घटेगा या कितना बढ़ेगा। तो एक धारिता है हमारा 10 माइक्रोफैरड और दूसरी धारिता है हमारा 100 माइक्रोफैरड, तो दोनों का हम अंतर निकालेंगे। वैसे भी जो पहली धारिता है इससे ये अधिक है, ठीक, क्या है, ये अधिक है, तो धारिता बढ़ेगा। स्वाभाविक सी बात है, जब प्लेटों के बीच की दूरी कम करते हैं तो वहाँ पे धारिता का मान बढ़ता है। कैसे, इस सूत्र से नॉर्मल ले सकते हैं हम, C = KA एप्सिलॉन 0/d, तो नीचे में d है, तो d का मान यदि कम होगा तो धारिता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसमें जब हम d के मान को कम करते हैं तो धारिता का मान बढ़ेगा, तो इसको लिख सकते हैं हम धारिता में अंतर, धारिता में अंतर। तो अधिक 100 है और न्यूनतम कितना है, 10 है, तो ये होगा 100 - 10 मतलब 90 माइक्रो फैरड। तो लास्ट में आप लिख सकते हो उसके लिए आंसर, कितना घटेगा या कितना बढ़ेगा, तो लिख सकते हैं लास्ट में, अतः हम धारिता का मान 90 माइक्रोफैरड बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 90 माइक्रोफैरड, ठीक। ऐसे ही सेम बनाएंगे आप, ठीक। यहाँ से ये अंत होगा, फिर इसके बाद यहाँ तक आपका आंसर होगा। लास्ट में लिखेंगे अतः धारिता का मान, अतः धारिता का मान 90 माइक्रोफैरड बढ़ेगा, ठीक। चलिए नोट करिए, फिर इसका चौथा क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन। चौथा के अंदर में भी 2 क्वेश्चन हैं, ए और बी, तो चलिए पढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन आप बोर्ड को देख लीजिए, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन की लंबाई अधिक है, छोटा रहता तो उसको मैं बोर्ड में लिख देता। चलिए, वायु या निर्वात में 2 बिंदु आवेश, वायु या निर्वात में 2 बिंदु आवेश +2 माइक्रोकूलाम तथा -2 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। पहला, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक। तो ध्यान दीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम क्या निकाले हैं, ठीक, बिंदु आवेश के कारण लेंगे, हैं 1/4πε0 Q/r², तो उसी सूत्र का प्रयोग हम करेंगे। चलिए क्वेश्चन को हटा रहा हूँ, इसके लिए चित्र बनाते हैं। 2 बिंदु आवेश, तो 2 आवेश ले लेता हूँ मैं, ठीक, ये पॉइंट ए और ये ले लेता हूँ पॉइंट बी। यहाँ पे है ए पर है +2 माइक्रोकूलाम, क्या है, +2 माइक्रोकूलाम, और बी पर है -2 माइक्रोकूलाम, ठीक। और इसको बोला है वो QP बोला है, क्या बोला है, QP, और इसको लिखा है QQ, मतलब ये आवेश ही है, ठीक। जैसे हम Q1 Q2 लेते हैं ना, उसी तरह से। अब दोनों के बीच की दूरी दिया है हमें 10 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, ठीक। फिर पूछा गया है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, तो ये है हमारा पहला आवेश और यह है हमारा दूसरा आवेश। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, मतलब ये हो गई इसका मध्य बिंदु, ठीक, मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब हमें ए के कारण ओ पर विद्युत क्षेत्र निकालना है और बी के कारण भी हमें ओ पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो ध्यान दीजिए, ए के कारण ओ पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो दूरी को आधा करना पड़ेगा, तो ये दूरी होगा 5 और ये भी दूरी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। चलिए हल करते हैं। अब हम हल नंबर ए है, सॉल्यूशन नंबर ए को मैं पहले हल कर रहा हूँ, फिर देखेंगे हम बी नंबर को। तो ए में है मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो इस बिंदु को मिलाने, मात्र दोनों बिंदु को मिलाने वाली क्या है, ए नंबर है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं हम, दिया है, क्या दिया है भाई, आवेश दिया है, मतलब ये QP बराबर 2 माइक्रोकूलाम
और एक दिया है क्यू बराबर -2 माइक्रो कूलम। ठीक, इसको और चेंज करना चाहते हैं तो इसको ऐसा चेंज कर सकते हैं हम। माइक्रो कूलम मतलब वही होता है 2 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक, और माइनस क्यू का मान होगा, ये होगा -2 माइक्रो कूलम। इसको माइक्रो कूलम को चेंज करेंगे तो ये होगा -2 × 10⁻⁻6 कूलम। ये हुआ इसका आवेश। बीच की दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक, मतलब ए बी के बीच की दूरी दिया है हमको 10 सेंटीमीटर। अब हम लेंगे ए ओ, तो ए ओ के बीच की दूरी क्या होगा, 10 का आधा करिए तो ये होगा 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना है। ठीक, तो हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर का क्या होता है, 1 मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्या होगा, 1/100 मीटर होगा। तो 1 सेंटीमीटर बराबर लिख सकते हैं 100, मतलब हम लिख सकते हैं उसको 10⁻2 और ऊपर जाएगा तो बनेगा 10⁻⁻2 मीटर। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हम लिख सकते हैं 10⁻⁻2 मीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह क्या लगाएंगे, हम मीटर में चेंज करेंगे उसको। तो ये होगा 5 × 10⁻2 मीटर। ये जो मान हमको दिया था उन सभी मानों को हमने लिख दिया। अब हम हल करेंगे ए नंबर का क्वेश्चन। तो ए नंबर आपको क्या पूछा है, देखिए, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले मैं इसके कारण निकालता हूँ। ठीक, बिंदु ए के कारण ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो ए के कारण ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो ए के कारण ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, हम ले लेंगे इसको ई ए। ठीक, ये होगा 1/4πε0 और क्यू पी बटे आर का स्क्वायर। आर की जगह लिखेंगे हम ए ओ, क्या लिखेंगे, ए ओ का स्क्वायर। ठीक, अब जो मान हमको दिया है उसको हम यहाँ पे रख देते हैं। तो ई ए का मान होगा 1/4πε0 का मान होता है, इसका मान होता है 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹। ठीक, 9 × 10⁹ ये होता है इसका मान एप्सिलॉन का। ठीक, 1/4πε0 का मान। तो ये रखेंगे हम 9 × 10⁹ और क्यू पी का मान देखिए 2 × 10⁶, 2 × 10⁻⁻6 बटे, फिर ए ओ का मान क्या है 5 × 10⁻⁻2, 5 × 10⁻⁻2 और ये स्क्वायर। अब ठीक, अब इसके आगे देखिए तो ई ए इक्वल टू हमको मिलेगा, ई ए इक्वल टू 9 × 10⁹ से मैं 2 10 को अलग लिख रहा हूँ। ठीक, ये 10 और ये 10, मतलब 9, यहाँ पे 10 क्या है, 9 ठो है। 10 कितना ठो यहाँ, 9। तो उसमें से 2 10 को मैं निकाल देता हूँ तो कितना 10 बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा। तो 10⁻7 और ये होगा 2 × 10⁻⁻6, 2 × 10⁻⁻6 और बटे में होगा। ठीक, देखिए स्क्वायर को अंदर लाएंगे तो 5 का स्क्वायर होगा, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 5 × 5। फिर 10⁻2, 10⁻2 में दोनों घातांक आपस में गुणा होंगे, अर्थात 2 दूनी क्या होगा, 4 होगा। तो ई ए का मान मिलेगा हमको, अब काटिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक, अब यहाँ पे 10⁻⁻6 है और यहाँ पे 10⁻⁻4 है। तो यहाँ से 4 से 4 कटेगा तो यहाँ पे बचेगा -2, मतलब 10⁻2 बचेगा। हाँ, ठीक, चलिए अब लिखते हैं हम इसको। तो ये होगा 9, अब 2 2 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 होगा और ये बचेगा 10⁻7 और ये होगा 10⁻6 में से 4 कटा है तो -2 बचेगा। ठीक, ये हल करिए इसको। और तो ई ए का मान मिलेगा हमें 9 8 72, 10⁻7 में 2 माइनस करिए 5 होगा। ठीक, दोनों घातांक क्या होंगे, आपस में घटेगा, तो 7 में 2 घटाएंगे तो 5 मिलेगा हमको। तो ये तो हुआ न्यूटन प्रति कूलम। ये हुआ ए के कारण ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम निकालेंगे बी के कारण ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसी प्रकार लिखना उसको, इसी प्रकार
बी के कारण ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? ये होगा ई बी इक्वल टू भी कितना होगा? देखिए हम क्या करेंगे, इसके कारण जब हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो ये जो मान है वो सेम टू सेम निकलेगा। ठीक, यहाँ पे हमको 2 की जगह -2 बस रखना चाहिए, लेकिन हम उसको नहीं रखेंगे क्योंकि ये माइनस जो है वो विपरीत को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे इसका परिमाण सेम है, ये भी 2 है तो ये भी 2 है। ठीक, इसलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 रख के ही गणना करेंगे तो हमको ये जो मान है वो बिल्कुल सेम टू सेम ही मिलेगा। तो ई बी में भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना ही आएगा, अर्थात 72 गुणा 10 के घात 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक, ये हमको सेम मिलेगा। अब आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आपस में जोड़ेंगे। कारण यह है कि ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए से ओ की ओर है और बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये ओ से बी की ओर ही होगा। मतलब दोनों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों समान होंगे तो समान दिशा में होगा, इसीलिए दोनों को हम जोड़ेंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम ई ए तथा ई बी की दिशा समान है। जब दोनों दिशा समान हैं तो परिणामी तीव्रता E इक्वल टू हम निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये होगा ई ए प्लस ई बी। तो E का मान मिलेगा हमको, ई ए का मान क्या है, 72 गुणा 10 के घात में 5 धन, इसका मान 72 गुणा 10 के घात में 5। अब जोड़िए इसको तो E इक्वल टू मिलेगा 72 10 के घात 5, 72 10 के घात 5, तो दोनों जुड़ेगा तो 72 72 कितना हो जाएगा 144 और ये 10 के घात में होगा 5। अब अधिकतर इसका जो मान है वो दशमलव में निकलता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक के पहले यहाँ, एक के बाद यहाँ पे हमको दशमलव लगाना पड़ेगा। मतलब दोनों 4 के पहले यहाँ पे दशमलव, तो 1 और 2 अंक है, 2 अंक है, इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 100 का गुणा करेंगे तो 144 गुणा 100, ठीक, बटे 100। ठीक, 100 का ऊपर नीचे गुणा, ये होगा 10 के घात में 5। ठीक, इसको मिटा रहा हूँ, 10 के घात में 5, तो ये E इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, E इक्वल टू मिल जाएगा हमको। ठीक, जैसे ही 2 जीरो हटाएंगे तो ऊपर में 2 अंक के पहले यहाँ पे दशमलव आएगा, तो ये होगा E इक्वल टू 1.44 गुणा, ये 100 है, 100 मतलब 2 जीरो है तो यहाँ पे 10 के घात 2 लिख सकते हैं हम इसको 100 को, तो 10 के घात 2 और 10 के घात 5 दोनों जुड़ेगा तो कितना होगा 10 के घात 7 और ये न्यूटन प्रति कूलम। तो इसका आंसर मिलेगा हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1.44 गुणा 10 के घात 7 न्यूटन प्रति कूलम। तो इसे आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखेंगे हम बी नंबर के क्वेश्चन को। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम बी नंबर का क्वेश्चन फिर बोर्ड पे आ गया है, उसको देख लीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ। एक परीक्षण आवेश क्यू आर -1.2 गुणा 10 के घात -9 कूलाम को पी क्यू के मध्य रख दिया जाती है, तो परीक्षण आवेश क्यू आर पर लगने वाले बल का मान व दिशा लिखिए। ठीक, अब इस बार हम क्या करते हैं, इस बिंदु ओ पर एक परीक्षण आवेश रखते हैं। परीक्षण आवेश मतलब दिए हमको क्यू आर बराबर दिया हुआ है -1.2 गुणा 10 के घात -9 कूलाम, ये परीक्षण आवेश यहाँ पे रख दिए हैं। तो इस पर लगने वाले बल की मान हम निकालेंगे। ठीक, तो चलिए हल करते हैं। सॉल्यूशन नंबर बी, तो इसमें हमको दिया है परीक्षण आवेश, क्या दिया है, दिया है परीक्षण आवेश, परीक्षण, हम वहाँ पे परीक्षण आवेश को क्या कहते हैं, Q0 कहते हैं, और ये लिखा है QR बराबर हमको दिया है 1.2 और 10 के घात -9 गुणा 10 के घात -9 क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अर्थात E बराबर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकाले थे, E बराबर निकले थे F/Q0, मतलब यहाँ पे R लेंगे QR। तो देखिए परीक्षण आवेश
विद्युत क्षेत्र के अंदर जितने बल का अनुभव करता है वो कहलाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो F का मान चाहिए तो QR पक्षांतर कर दीजिए। तो F बराबर मिलेगा हमको QR इंटू ए, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। ठीक, तो ये E इंटू QR, E का मान क्या निकाले हो 1.44 गुणा 10 के घात 7, 1.44 गुणा 10 के घात 7। ठीक, QR का मान माइनस 1.2 और 10 के घात -9। हल करिए, 144 का 12 के साथ गुणा तो 12 चौक 48 का 8 हासिल का 4, 12 चौक 48 4 52 का 2 हासिल का 5, 12 एकम 12, 12 5 17। ठीक, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव, सामने में आएगा ये माइनस 10 के घात 7, 10 के घात -9, -9 में 7 को हल करेंगे तो ये होगा 10 के घात -2। अर्थात बल का जो मान है वो हमें ऋणात्मक मिलता है। जब बल का मान ऋणात्मक मिलता है तो मान लीजिए इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है तो बल क्या होगी, इसकी विपरीत दिशा में होगी। क्या होगी, विपरीत दिशा में। इसमें हमको दिशा भी पूछा गया है। ठीक, बल का मान निकल गया, दिशा लिखिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका इधर है और दिशा इसकी विपरीत, अर्थात हम O पर निकाल रहे हैं तो O से मतलब इसकी विपरीत। अभी तक दोनों की दिशा इस तरह है। ठीक, इधर के लिए A के लिए भी और B के लिए भी, लेकिन इसकी दिशा इसकी विपरीत मतलब O से A की ओर होगा। तो इसको लिखेंगे हम बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगा, विपरीत है। अतः विद्युत क्षेत्र के विपरीत है तो क्या होगा, O से A की ओर, O से A की ओर। ठीक, इस तरह से ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। इसे आप हल कर लीजिए। ऐसा ही आप सेम टू सेम उसमें भी लिख सकते हैं असाइनमेंट में। तो इस तरह से हम आज के क्लास को कंप्लीट करते हैं। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए जो CG बोर्ड से हैं, उनके असाइनमेंट के लिए विशेष है। ठीक।